नमस्कार दोस्तों, ये वेंटो 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन है ऑटोमेटिक। आज मैं इसका ब्रेक फ्लूइड फ्लश करूँगा। मैनुअल के हिसाब से ब्रेक फ्लूइड का फ्लश अगर नई गाड़ी है तो 3 साल बाद और उसके फिर हर 2 साल बाद। अब सवाल ये है कि ब्रेक फ्लूइड का फ्लश हर 2 साल बाद ज़रूरी क्यों है। होता क्या है कि जो ब्रेक फ्लूइड है वो हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब पानी को बहुत जल्दी वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो एक बार पानी ब्रेक फ्लूइड में चला जाता है तो हमारी जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कुछ समय बाद ब्रेक की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है। उसका कारण ये है कि जो लिक्विड्स होते हैं, तरल पदार्थ जिसको कह सकते हैं, वो कंप्रेसिबल होते हैं। यानी कि अगर क्लोज्ड स्पेस में आप प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर चारों दिशा में इक्वली बराबर प्रेशर ट्रांसमिट होता है। लेकिन पानी जो है लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जब हम ब्रेक लगाते हैं और तापमान 100 से ऊपर पहुंचता है तो पानी भाप बन जाता है, गैस बन जाती है, और गैस जो है कंप्रेसिबल होती है। तो जब हम और ये जो पानी है पिस्टन के पीछे और ब्रेक फ्लूइड के आगे आ जाती है। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं और ये गैस बन जाती है तो कुछ ताकत हमारी इस गैस को कंप्रेस करने में लग जाती है और ब्रेक में जितनी ताकत लगनी चाहिए उतनी ताकत नहीं लग पाती। और लंबे समय तक अगर आप इस समस्या को छोड़ दो तो आपके ब्रेक बहुत ही कम लगेंगे आपको। दूसरी बात, पानी के अलावा जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा होता है तो बहुत सारे लोहे के पार्ट्स हैं जो घिस जाते हैं और ब्रेक फ्लूइड को कंटामिनेट करते हैं, तो वो भी आपकी ब्रेक को थोड़ा इनफेक्टिव कर देते हैं। तो इस वजह से भी फ्लशिंग की ज़रूरत है। तो ये रीज़न है एक तो कि बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 है और ब्रेक फ्लूइड का 200-250 से ऊपर होता है डिपेंडिंग। तो कौन सा ब्रेक फ्लूइड यूज़ करना है ये ढक्कन पे लिखा रहता है। बेसिकली इस ब्रेक रेजरवायर के ढक्कन पे लिखा रहता है। ये .4 है, .4 ही है सबके लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिन गाड़ियों में ABS है, एंटी लॉक ब्रेकिंग मैकेनिज़्म, उसमें कहा जाता है कि आप स्कैनर से ही ब्रेक फ्लश कीजिए। उसका रीज़न ये है कि ABS सिस्टम इमरजेंसी ब्रेकिंग में काम आता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि मैंने ये एक जुगाड़ किया है। प्लास्टिक की बॉटल है, इसमें छेद करके पाइप डाली हुई है। तो जो पुराना ब्रेक फ्लूइड है इसमें रेजरवायर में, उसको मैं इस सिरिंज से जितना मैं निकाल सकता हूँ निकालूंगा और फिर हम टायर की तरफ जाएंगे। तो अब मैं इसके ढक्कन को खोल लेता हूँ। जितना हो सकता है मैं ऐसे निकालूंगा इस बॉटल में, और जब हो जाएगा आप इसका रंग देखो। इतना मैं निकाल चुका हूँ सिरिंज से और अब इसको मैं ड्रेन करता हूँ। सारे मैकेनिक जो है टायर नहीं निकालते और वैसे ही फ्लश कर देते हैं बिना टायर निकाले। तो मैं तो टायर निकाल के करूँगा एंड मैं आपको अच्छे तरह से दिखाऊंगा ये कैसे होता है। दूसरा ये है कि इस पूरी प्रतिक्रिया में आपको दिखा दूंगा जैक कहाँ से लगता है, इनकेस आपको पंचर आ जाए तो वो कैसे करना है। जैक लगाने से पहले अगर आप कहीं भी हो, घर पे भी हो या बाहर आपका पंचर है, तो जिस टायर को खोल रहे हो उसके आगे वाले टायर के सामने कुछ ना कुछ पत्थर लगा दो, ताकि जब हैंड ब्रेक नीचे करोगे तो गाड़ी आगे को ना रुके। ये एक प्रिकॉशन लेना है। तो एक बार जब आप ये नट्स लूज़ कर लेते हैं तो आपको आपके उसमें गाड़ी में ये मिला होगा पेंच। इससे क्या है, बड़ी आसानी से आप इसको खोल सकते हो। इंग्लिश में वेंटो को जैक लगाने के लिए ये निशान दे रखा है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा है ये जो बम्स है, तो आप यहाँ जैक लगेगा आपका इस बम्प के बिल्कुल साथ में। स्टिकर दूर से दिखा जाए। आप देख सकते हो मैंने ये जैक यहाँ लगाया हुआ, और इसके अंदर ये जो पत्ती सी है इसके ऊपर जैक लगाना है। और अगर सरफेस फ्लैट नहीं है तो एक लकड़ी का टुकड़ा जैक के नीचे ज़रूर रखिए, स्पेशली अगर आप रोड पे हैं तो फ्लैट सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। टायर निकल गया है। सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए मैं एक और जैक इसके अंदर लगाऊंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, आप बहुत सेफ रह के ही इस काम को कीजिए।
ये ब्रेक सिलेंडर है इसके नीचे, और इसके पीछे जो वाल्व है, यहाँ से हम इसका ब्रेक फ्लूइड निकालेंगे। फ्लश करने से पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि जो रिजर्वॉयर है ये कभी खाली नहीं होना चाहिए फ्लशिंग पीरियड में। तो पुराना मैं निकाल चुका हूँ, नया मैं डालूंगा। वॉक्सवैगन का ये देखिए पार्ट .4 जेन्युइन पार्ट है ये वॉक्सवैगन का, तो ये डालेंगे आप इसमें। पैकिंग कितनी अच्छी की हुई है। इसके ऊपर एक स्टायरोफोम था, अब स्टायरोफोम के नीचे एक एल्यूमिनियम का सील है बिल्कुल। फ्लशिंग के लिए क्या है कि एक आदमी को आपको गाड़ी के ड्राइवर सीट पे बिठाना पड़ेगा, और वो ब्रेक को पंप करेगा, यानी ब्रेक को पुश छोड़ेगा दबाएगा, छोड़ेगा दबाएगा। और जब मैं स्टॉप बोलूँगा तो वो दबा के ही रखेगा नीचे ब्रेक को, तो उससे पुरानी जो ब्रेक फ्लूइड है वो निकलती रहेगी। ये काम आप अकेले नहीं कर सकते, तो जिस दिन आपको ये काम करना है, आप घर में कोई लड़ाई झगड़ा मोल मत लेना बच्चों से या बीवी से, क्योंकि अकेले आप इस काम को नहीं कर पाओगे। पंप स्टॉप, ब्रेक पंप हुए हैं, और अब मैंने उसको स्टॉप बोला है तो ब्रेक का पैडल दबा के रखा हुआ है। यहाँ से मैं ये नट खोलूँगा, कीप पंपिंग, पंप पंप, स्टॉप। As you can see, bubbles and all fluid is coming out. Pump. Stop. आप देख सकते हो कि ये जो फ्लूइड है ये बिल्कुल नए फ्लूइड जैसा ही है। तो ये ब्रेक फ्लश हो चुका है, और अब इस जो लीडर वाल्व का नट है 8 नंबर का, उसको बस अब टाइट करने का रह गया। तो ये ब्रेक ये वाला फ्लश हो गया। ऐसे ही दूसरे टायर का होगा, और आगे का थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आगे का हम बाद में दिखाएंगे। अब ये फ्लश हो गया है इस ब्रेक का, लेफ्ट रियर का। इसकी जो ये रबर वाल्व है ब्रेक फ्लूइड सिलेंडर वाल्व की, वो हम वापस डालेंगे ताकि धूल मिट्टी ना फंसे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ड्रम है ना, ये वाला ड्रम इधर, ये लगा रहना चाहिए जब आप फ्लशिंग करते हो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये फ्लश हो गया। अब ये ब्रेक ड्रम है, इसको मैं पानी और साबुन से धोऊंगा। बाकी ये जो ब्रेक पैड हैं, ये वाले ब्रेक शूज़ रादर, जहाँ ब्रेक के ब्रेक शूज़ होते हैं, इनको मैं एक ब्रेक क्लीनर है ये, इससे साफ़ करूँगा। हम आगे वाले टायर की ब्रेक फ्लश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनिश्चित कर लें कि इस रिजर्वॉयर में ब्रेक फ्लूइड है। रिजर्वॉयर में ब्रेक फ्लूइड ख़त्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारे सिस्टम में हवा घुस जाएगी। अब ये मैंने टायर निकाल दिया है, और इस ब्रेक कैलिपर की जो ब्लीडिंग है वो यहाँ से होगी। इसका वाल्व यहाँ है, 11 नंबर का नट लगेगा, 11 नंबर का नट है, स्पैनर 11 नंबर का लगेगा तो इसको ब्लीड करने के लिए। तो इसका ये जो वाल्व है, ये जो रबर है, इसका ये सेफ्टी के लिए धूल मिट्टी ना जाए, इसमें लगा दिया मैं। हैंग ऑन मैन, समवेयर, दैट्स इट, दैट शुड डू इट। ओके, अब गाड़ी के अंदर कोई ब्रेक दबाएगा, और जब मैं पंप बोलूँगा वो ब्रेक दबाएगा और छोड़ेगा, जब मैं स्टॉप बोलूँगा वो दबा के रखेगा, और मैं फिर यहाँ से ये नट को ढीला करूँगा तो पुरानी ब्रेक फ्लूइड जो है निकल जाएगी। और ऐसे ही हम इसको ब्लीड कर देंगे जब तक पुराना निकल जाता है और नया ब्रेक फ्लूइड नहीं आता इस बाइक में। ड्राइवर सीट में मैंने बिठा रखा है, तो मैं पंप बोलूँगा वो पंप करेगा, जो मैं स्टॉप बोलूँगा वो ब्रेक को दबा के रखेगा, और मैं यहाँ से ये ब्लीडर नट खोल दूँगा ताकि पुरानी फ्लूइड निकल जाए। ओके, पंप, stop, as you can see, and then I will, अब मैंने खोल दिया, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ नट को। पंप, stop, and I'll drain out more of it. Pump,
stop. And I think now the fluid is quite clear. रंग भी बदल गया है, पुरानी फ्लूइड सारी निकल गई, लेकिन एक बार और कर लेते हैं. पंप, स्टॉप. या सो दिस इज इट, हो गया. और इसको पिंच करके तो ये हो गई इसकी ब्लीडिंग. इसकी अब इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं. ठीक है, और इसका जो कवर है वो हम डाल देंगे. तो आपने देखा दोनों, मैंने पीछे का भी आपको ब्रेक फ्लश किया है टायर. तो पीछे के दोनों एक ही साथ जो होते हैं वो सेम है. आगे वाले जो डिस्क ब्रेक है उसके भी मैंने फ्लश करके दिखाया है. तो दूसरे वाला जो डिस्क ब्रेक है वो भी ऐसे ही होगा. आपने देखा होगा कि जो बॉटल जिसमें ब्रेक फ्लूइड निकल रही थी वो मैंने ऊंचाई पे रखी थी. उसका कारण ये है कि आप नीचे रखोगे फर्श पे और जब ब्रेक्स को आप बीट करोगे तो संभावना ये रहती है कि हवा वापस सिस्टम में चली जाएगी, ब्रेकिंग सिस्टम में. इसलिए उस बॉटल को हमेशा थोड़ा ऊंचाई पर रखते हैं. आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की और सेफ्टी ज़रूर ध्यान रखना अपना. धन्यवाद.